संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। मनुष्य को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याएं अल्पकालिक होती हैं तो कुछ आजीवन चलती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी ही एक दीर्घकालिक परेशानी का नाम है महंगाई। वर्तमान में निम्न और मध्यम वर्ग महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान पर सर्वाधिक चोट करती है। सरकारी आंकड़ों में यह भले ही स्तर दिखे अल्पकाल के लिए कुछ कम हो, पर सत्य तो यह है कि निरंतर बढ़ती ही रहती है। सरकार भी अपना पल्ला झाड़ने के उद्देश्य से पहले तो मौसम, प्रकृति आदि के प्रतिकूल होने का बहाना बनाती है, फिर इसका दोष दूसरों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। चुनाव करीब आते ही हमारे तथाकथित भाग्य विधाता गरीबों का वोट पाने के लालच में महंगाई कम करने का दिवा स्वप्न दिखाते हैं, पर चुनाव जीतते ही अपनी सुविधाएं, अपना वेतन भत्ता बढ़ाकर उसका भार आम जनता पर डाल देते हैं। चुनाव से पूर्व विभिन्न राजनीतिक पार्टियां औद्योगिक इकाइयों से गुप्त से चंदे के नाम पर मोटी रकम वसूलती है। चुनाव के बाद इन इकाइयों के मालिक अपने उत्पादों पर मनमर्जी मूल्य वृद्धि करते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि रिश्वत रूपी चंदा पहले ही दिया जा चुका होता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण है मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होना। जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम होती है और मांग बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य स्वयं बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक क्रय शक्ति रखने वाले लोग उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, भूकंप आदि महंगाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनसे खेती की उपज घट जाती है और खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं बाहर से मंगानी पड़ती है। जमाखोरी, कालाबाजारी आदि मानव निर्मित कारण है। इसके अलावा दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, असफल सरकारी नियंत्रण तथा मनुष्य की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति भी इसके लिए उत्तरदायी है। महंगाई रोकने के लिए सरकार और व्यापारी वर्ग दोनों को आगे आना होगा। सरकार को वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित तथा सुचारू बनानी होगी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों से दैनिक उपयोगी वस्तुएं शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले पर कड़ा जुर्माना लगाते हुए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए। धनाढ्य वर्ग को अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए तथा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत है। धन्यवाद। जय हिंद।